करते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्या प्रधान की अगुवाई में जो ये कार्यक्रम था, छोटा सा युवा सम्मेलन था, वो रैली का रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से सूर्या प्रधान बधाई के पात्र हैं, युवा साथी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने थोड़े से ही प्रयत्न में, थोड़े से ही प्रयास में, थोड़ी सी ही कोशिश में इतना बड़ा हुजूम आंदोलन के बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए, छोटू का हौसला बढ़ाने के लिए, सोनू मोहन का हौसला बढ़ाने के लिए, अंकित का हौसला बढ़ाने के लिए, साइड हो जाओ, आराम से आराम से साइड में जाओ, ऊपर साइड को भाई साहब स्पीड से लेता रे भाई। डॉक्टर अजय चौधरी इतनी पब्लिक आ रही भाई। डॉक्टर अजय चौधरी, कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर अजय चौधरी। गांव नारनौल और आसपास के गांवों से आए हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे दादा, ताऊ, चाचा, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने कम समय में इतनी बड़ी हाजिरी के साथ मेरा स्वागत किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं आपका ऋण उतार पाऊं। मेरे को भगवान इस प्रकार का मौका दे कि जो इज्जत अफजाई आपने की है, उसी प्रकार से आपकी इज्जत अफजाई मैं सारी जिंदगी कर पाऊं। बहुत दिन से बुजुर्गों से मेलजोल काफी होता रहा, मगर मेरे युवा साथियों से जिस प्रकार से मैं मिलना चाहता था, उसके लिए बेहतर आयोजन यही था कि भाई हम युवा साथियों को इकट्ठा बुलाते, क्योंकि आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से हमारा देश और हमारा प्रदेश चल रहा है, जहां आज से 4 साल पहले किसान पीड़ित और प्रताड़ित था, आज हमारा युवा सबसे ज्यादा पीड़ित है। और वो पीड़ित है क्योंकि वो पूरी तरह से बेरोजगार है। पिछले 4 साल से उसे किसी प्रकार का कोई नौकरी का साधन मुहैया नहीं होता। आज जो शिक्षा की नीति बनाई सरकार ने, उसमें आम घर के किसी भी बालक की ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती, चाहे वो आपकी ITI की फीस हो, आपकी कॉलेज की फीस हो, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस हो, वो बेतहाशा रूप से बढ़ाई जा रही है। और मेरे को पीछे काफी सुनने में आया कि जी विकास तो बहुत हुआ नारनौल का, रोजगार के मामले में केवल मात्र पीछे छूटा है। मैं एक सवाल हमारी आज की सरकार से पूछना चाहूंगा। मैं तो अभी आया था धर्मकेड़ी से, खांडा रोड से, मेरे को तो विकास नारनौल की उस सड़क के ऊपर तैरता दिखाई दिया। कोई निकासी नहीं, 2-2 फुट का पानी इकट्ठा होता है। एक म्युनिसिपल कमेटी इस पूरे हलके में किसी प्रकार का कोई विकास मेरे को तो नहीं दिखाई दिया। अगर बिल्डिंग बनाने को विकास बोलते हैं, कॉलेज बनाओ, उसमें स्टाफ नहीं,
ITI बनाओ, उसमें स्टाफ नहीं, अस्पताल बनाओ, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, कंपाउंडर नहीं। अगर यही विकास कहलाता है तो मुझे शर्म आती है। केवल मात्र बिल्डिंग बनाना विकास नहीं है। विकास तब संभव है अगर हमारा जो युवा है, जो आज के दिन जिसका भविष्य अंधकारमय है, पिछले 4 साल से किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं। अगर देश के लेवल पे सोचो तो पहले आर्मी के भरोसे, बैंकों के भरोसे, रेलवे के भरोसे लाख लाख भर्तियां हुआ करती थी। आज जो हालत है, आर्मी को तो अग्निवीर कर दिया, 18 साल की नौकरी 4 साल पे कर दी। पिछले 4 साल से हरियाणा में कोई भर्ती नहीं। बार बार पेपर पर्चे वो लीक होते हैं तो दोबारा भरो। आप लोग जानते हो किस प्रकार से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के मामले में 11 लाख बच्चों ने पेपर के लिए अप्लाई किया था। 7 लाख बच्चे और बेरोजगार हैं। आज के दिन 20 लाख बच्चे कम से कम हरियाणा में बेरोजगार घूम रहे हैं। इस प्रकार की पीड़ा, जब अंधकार में भविष्य हो, जब आपको समाज में कोई किसी हैसियत से ना देखता हो, ऐसे परिस्थिति में आज के दिन हमारा युवा भटक रहा है। आप जानते हो कांग्रेस पार्टी ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एक बीड़ा उठाया था और हमने पदयात्रा करके जगह जगह हमने आपके मुद्दे को उठाया। ठीक उसी प्रकार से किसानों का मामला हो, महिलाओं की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, आप लोगों ने भरपूर साथ दिया था जब खिलाड़ियों के मामले में हमने एक रोष मार्च निकाला था। मैं आप सब लोगों का धन्यवादी हूं। आप लोगों ने भरपूर सहयोग, स्नेह और समर्थन दिया था। अभी संदीप जी बात कर रहे थे, पिछला इतिहास याद करा रहे थे, और ऐसे वक्त पे जब आदमी पीड़ित हो तो अतीत को याद करने में कोई बुराई भी नहीं। आप जानते हो मेरे स्वर्गीय पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह आप लोगों के आशीर्वाद से यहां से बार बार जीतते रहे, और उन्होंने भी अपनी तरफ से आप लोगों के मान सम्मान में और इस इलाके के विकास में जो मदद कर सकते थे वो की, भरपूर की। उसके साथ साथ उन्होंने इस इलाके को रोजगार देने का काम भी किया। और आप जानते हो कि एक रोजगार अगर एक परिवार में मिल जाए तो उस परिवार को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, उसके लिए तरक्की के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। जहां विकास की बात थी तो अपने गांव में चाहे अनाज मंडी की बात हो, बस स्टैंड की बात हो, माजरे वाली ITI अपने टाइम पे अनाउंस हुई थी, अस्पताल की बात हो, डिग्गी की बात हो, 33 kV सब स्टेशन की बात हो, जो वो कर सकते थे उन्होंने काफी किया। उसी से सीख लेते हुए मैं आज मेरे युवा भाइयों से एक नम्र निवेदन करने आया हूं। आज इस प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। प्रदेश के साथ साथ आपके हालात भी बहुत खराब हैं। इन हालातों को बदलने के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए आप लोगों को एक संघर्ष की तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेता श्री राहुल गांधी को चुनना पड़ेगा और उनके संघर्ष में आपको सहारा और साथ देना पड़ेगा। तब इस प्रदेश से हम भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी कर पाएंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बहुत तरह तरह की बात चलती है, 52 साल से कांग्रेस तो उन्हें जीती ही को नहीं। 1947 से लेके 1977 तक नानौंद में कांग्रेस ही जीता करती थी।
इस इलाके में विपक्ष का पौधा अगर किसी ने लगाया तो मेरे स्वर्गीय पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ही लगाया था। और आप लोगों का साथ मिल जाए तो मैं भरोसा देता हूं आपको, उसी तरह का पौधा कांग्रेस का हम लगाएंगे। जिस प्रकार का विकास उन्होंने किया था, मौका मिले, भगवान साथ दे, आपका आशीर्वाद हो, हम करके दिखाएंगे। तो इससे पहले कि मैं और कोई बात कहूं, जिन साथियों ने आया, मैं उन सभी का धन्यवादी हूं और मैं आपको निमंत्रण देता हूं। मैंने लगभग 45-46 गांव का दौरा कर लिया। नारनौल का घर घर का दौरा मैंने पहले भी किया था, अब दोबारा शुरू करूंगा। बीच बीच में जल्द से जलूस संघर्ष की रूपरेखा जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना। क्योंकि कोई भी चुनाव हो, युवा उसे गति देता है, युवा उसे जीत के रास्ते लेके जाता है और युवा उसे कामयाब करता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, युवा का साथ हो, तो कोई वजह नहीं कि हम कामयाब नहीं होंगे। मेरे एमसी भाई, इनकी बड़ी मेहरबानी, संदीप की, कृष्ण की, ये समय निकाल करके आए और इन्होंने मेरे लिए नवरत्न का शब्द यूज किया। संदीप वो व्यक्ति है, सन 2001 से लेकर के 2005 तक ये अरविंद शर्मा जी की कोठी पे हुआ करते थे। और इनको जब कोई हरियाणा का नेता मिलता है, वो कहते हैं नारनौल में जी डॉक्टर अजय को देनी है, नारनौल में टिकट डॉक्टर अजय को देनी है। तो मैं तो आप सभी का पूरी तरह से ऋणी हूं, बहुत धन्यवादी हूं। अगर आप लोग साथ देंगे तो कोई वजह नहीं, जीत का रास्ता इतना मुश्किल नहीं है। लोग साथ देते हैं तो जीत भी होती है और जीत का मुकाम भी बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा। अब